सीटेट की तैयारी चल रही है और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सिलेबस, भाई वो तो एक पहाड़ जैसा लगता है ना। लेकिन जरा सोचिए, अगर उस चोटी तक पहुंचने का एक शॉर्टकट मिल जाए तो। हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को अच्छे से खंगाला है और वहां से निकाले हैं वो 10, जी हाँ सिर्फ 10 टॉपिक्स जो 20 से ज्यादा नंबर पक्के करा सकते हैं। तो चलिए इस खजाने के नक्शे पर साथ साथ चलते हैं। जैसे जैसे परीक्षा की तारीख पास आती है, वो साइकोलॉजी की मोटी मोटी किताबें देखकर टेंशन तो होती ही है। ऐसा लगता है कि बस मेहनत किए जा रहे हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे। बस यहीं इसी पॉइंट पर हमें हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क का गियर लगाना है। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर कामयाबी का राज सब कुछ पढ़ने में नहीं बल्कि सही चीजें पढ़ने में हो। मतलब पूरे सिलेबस का निचोड़ सिर्फ वो 10 सबसे जरूरी टॉपिक्स जिन पर बार बार सवाल आते हैं। बस इन्हीं 10 की बात हम करने वाले हैं। तो देखिए, वादा ये है, इन 10 अमर टॉपिक्स, मैंने अमर टॉपिक्स कहता हूं, इन पर अगर ध्यान दे दिया तो सीडीपी में 20 से ज्यादा नंबर की राह पक्की है। और ये कोई हवा में कही बात नहीं है, ये पिछले 10 साल के सीटेट पेपर्स के एनालिसिस पर बेस्ड है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सीटेट की त्रिमूर्ति की। ये वो 3 थिंकर्स हैं जिनके बिना सीडीपी का सेक्शन, अरे पूरा क्वेश्चन पेपर ही अधूरा है। इनके सिद्धांत तो नींव है, समझ लीजिए। तो कौन है ये त्रिमूर्ति? ये हैं जीन पियाजे, जिन्होंने कहा कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है। दूसरे हैं लेव वाइगोत्स्की, जिन्होंने बताया कि सीखना एक सोशल प्रोसेस है। और तीसरे लॉरेंस कोहिलबर्ग, जिन्होंने हमें मोरालिटी यानी नैतिकता के डेवलपमेंट को समझाया। ये तीनों सीटेट के 3 सबसे मजबूत पिलर हैं। तो सबसे पहले उठाते हैं पियाजे को। उनका आइडिया सच कहूं तो एकदम क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा, देखो, बच्चे कोई खाली बर्तन नहीं है जिन्हें हमें भरना है, नहीं, वो तो छोटे छोटे जिज्ञासु वैज्ञानिक हैं जो अपनी दुनिया को एक्टिवली खोजते हैं, चीजों को तोड़ फोड़ कर, जोड़कर और लगातार सवाल पूछ पूछ कर अपनी समझ खुद बनाते हैं। और पियाजे ने इस पूरे सफर को, इस लर्निंग के सफर को 4 स्टेजेस में बांट दिया। इसको ना एक वीडियो गेम की तरह समझिए। लेवल 1 यानी सेंसरी मोटर स्टेज, जहां बच्चा सिर्फ छूकर देखकर सीखता है। और फिर लेवल अप करते करते वो पहुंचता है फाइनल लेवल, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पर, जहां वो मुश्किल आइडियाज और स्ट्रैटेजीज से डील कर सकता है। अब आते हैं वाइगोत्स्की पर, और इन्होंने कहानी को एक बिल्कुल अलग एंगल दिया। उन्होंने कहा, एक मिनट, बच्चा कोई अकेला द्वीप नहीं है। उनके हिसाब से सीखना तो एक सोशल डांस की तरह है। हम दूसरों से बातचीत करके अपने समाज और अपनी संस्कृति के अंदर रहकर सीखते हैं। और यहीं पर इन दोनों के बीच का एक बहुत बड़ा फर्क सामने आता है। जब कोई बच्चा खेलते खेलते खुद से बात करता है ना, तो पियाजे ने कहा कि ये ईगोसेंट्रिक स्पीच है, मतलब इसका कोई खास मतलब नहीं। लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा, नहीं, ये तो एक सुपर पावर है। उन्होंने इसे प्राइवेट स्पीच कहा, एक ऐसा टूल जिससे बच्चे अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और खुद को डायरेक्शन देते हैं। तो एक छोटा सा सवाल सोचिए, एक बच्चा कोई पजल सॉल्व करते हुए खुद से बातें कर रहा है। वाइगोत्स्की के हिसाब से ये क्या हुआ? बिल्कुल सही, ये है प्राइवेट स्पीच। ये कोई फालतू की बात नहीं है, ये तो दिमाग के काम करने का सबूत है। और हमारी त्रिमूर्ति के तीसरे सदस्य हैं लॉरेंस कोहिलबर्ग, मोरालिटी के एक्सपर्ट। इन्होंने हाइंस डायलेमा जैसी कहानियों का इस्तेमाल किया ये समझने के लिए कि सही और गलत की हमारी समझ कैसे बदलती है। मतलब बचपन में सिर्फ सजा से बचने से लेकर बड़े होकर यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स के आधार पर फैसले लेने तक का सफर। ठीक है, तो हमारी त्रिमूर्ति तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट की पूरी प्रक्रिया को डिफाइन करते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये 2 शब्द अक्सर कंफ्यूज करते हैं ना, तो इसको ऐसे समझते हैं। ग्रोथ मतलब बच्चे की हाइट, इसे आप नाप सकते हैं और ये एक उम्र के बाद रुक जाती है। वहीं डेवलपमेंट मतलब बच्चे की समझ या उसके सोशल स्किल्स, ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है जो हमेशा चलती रहती है। अच्छा, डेवलपमेंट के ना कुछ पक्के नियम हैं, जैसे इसकी 2 दिशाएं होती हैं। सेफेलोकॉर्डल मतलब सिर से पैर की ओर, इसीलिए तो बच्चा दौड़ने से पहले अपना सिर संभालना सीखता है। और दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब सेंटर से बाहर की ओर, तभी तो पेन पकड़ने से पहले वो अपनी पूरी बाह हिलाना सीखता है।
और हाँ, ये कोई सीधी लाइन में नहीं होता, बल्कि स्पाइरल होता है, कभी तेजी से, कभी धीरे। और सबसे ज़रूरी बात, डेवलपमेंट हमेशा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणा होता है, प्लस नहीं। अब बात करते हैं सोशलाइजेशन की। इसमें एक बात गांठ बांध लीजिए, प्राइमरी एजेंसी हमेशा और हमेशा परिवार ही होती है। स्कूल, दोस्त, मीडिया, ये सब सेकेंडरी हैं। एग्जाम में ये सवाल बहुत आता है, और याद रखिएगा, स्कूल हमेशा एक सेकेंडरी एजेंसी ही माना जाता है। चलिए, तो बेसिक नींव तो हमने रख दी है। अब बारी है उस एक टॉपिक की जिसे मैं कहता हूँ किंग मेकर। और ये इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी कि ये सिर्फ सीडीपी के नंबर नहीं बल्कि पूरे के पूरे सीटेट पेपर पर असर डालता है। तो सवाल ये है कि आखिर सीटेट एग्जाम का वो सीक्रेट किंग मेकर है क्या, जो अकेले 10 से 15 नंबर तक दिला सकता है? तो ये रहा जवाब। किंग मेकर कोई एक टॉपिक नहीं बल्कि ये एक पावरफुल तिकड़ी है। एनसीएफ 2025, एनईपी 2020 और आरटीई 2009। ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम की रूल बुक है। पेडागोजी का हर सवाल, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, यहीं से निकल कर आता है। और इन तीनों डॉक्यूमेंट्स के दिल में एक गोल्डन रूल छिपा है, एक ऐसा सीक्रेट मंत्र जो पेडागोजी के कई सवालों का ताला खोल देगा। वो मंत्र है, बच्चे को एक्टिव रखो। जब भी कंफ्यूजन हो, बस वो ऑप्शन चुन लो जिसमें बच्चा कुछ कर रहा है, खोज रहा है, सवाल पूछ रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। 99% मामलों में वही सही जवाब होगा। ठीक है, किंग मेकर की बात हो गई। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स देखते हैं जो सीधे क्लासरूम मैनेजमेंट और उसके प्रिंसिपल से जुड़े हैं। चलिए, असेसमेंट यानी आकलन की बात करते हैं। इसको ना एक उदाहरण से समझते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब है एक शेफ जो सूप बनाते बनाते उसे चखता है ताकि उसे और बेहतर बना सके। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब है वो फूड क्रिटिक जो खाना बन जाने के बाद उसे ग्रेड देता है। सीटीईटी हमेशा शेफ वाले अप्रोच को यानी लगातार सुधार को सही मानता है। बस हम अपनी लिस्ट के आखिर में पहुंचने ही वाले हैं। चलिए, टॉप 10 लिस्ट को पूरा करने के लिए आखिरी कुछ अमर टॉपिक्स भी देख लेते हैं। हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसमें 2 शब्दों में बहुत कंफ्यूजन होता है, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। तो याद रखने का सिंपल तरीका है, इंटर मतलब दूसरों के बीच, जैसे इंटरनेशनल मैच 2 देशों के बीच होता है। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस मतलब दूसरों को समझने की क्षमता, जैसे किसी लीडर में होती है। और इंट्रा मतलब अंदर, तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस मतलब खुद को समझने की क्षमता, जैसे किसी फिलॉसफर में होती है। तो ये रही हमारी फाइनल चेकलिस्ट। चलिए एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमारी त्रिमूर्ति, पियाजे, वाइगॉत्स्की, कोहलबर्ग। फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सोशलाइजेशन, जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट के रूप में, इंक्लूसिव एजुकेशन, हमारी किंग मेकर तिकड़ी, एनसीएफ, एनईपी, आरटीए, असेसमेंट, हॉवर्ड गार्डनर, मोटिवेशन, और 10वां और सबसे जरूरी हमारा गोल्डन रूल, एक्टिव चाइल्ड इक्वल्स करेक्ट आंसर। बस इन पे कमांड कर ली तो आप बिल्कुल तैयार हैं।